जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एग्जाम से पहले ही देख लो कि पेपर कैसा आने वाला है मेरे भाई। ना इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा आएगा, 100% पेपर पूरा ऐसा का ऐसा ही आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको टॉप 60 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन इस क्लास से बना लिए मेरे भाई। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन रट लेना, इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट करके। आज हमारा ये नवा मॉडल पेपर है मेरे भाई। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां पर थी मेरे भाई? बताइए। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां से। अगला क्वेश्चन, एम एस धोनी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, छऊ निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? चलिए बताइए। और साथ में मुझे ये भी बता दो कि आप लोग किस किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप ये कमेंट कर सकते हैं। सभी कमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात आपको टिक करना है। छऊ नृत्य गुजरात का फेमस है। अगला क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? सभी विद्यार्थी बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा मेरे उदय चंद। कौन थे मेरे भाई? उदय चंद। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसकी उत्पत्ति 10 थाटों में हुई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया था? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो आपको 1896 मेरे भाई टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कर्नाटक संगीत की शैली है? चलिए बताइए। तो आपको यहां पे स्वर जाति टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। सिलेक्शन अपने सपने को पूरा करना है तो ये क्वेश्चन रट लेना अच्छे से। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ तट। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 991 यानी 991 दे रखा है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। लाभ कितना हुआ ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो 3 चीजें आप सभी को पता ही होती है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब एक काम करते ना मेरे भाई, एक काम करते, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट क्या करें अपन? देखो, आपको पता है 1500 रुपये अंकित मूल्य है किसका? किसी वस्तु का। ठीक है, तो उस पर 20% की छूट दी, यानी सामान को 80% पर उसने बेचा है। तो यहाँ से अपन को सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो आप बहुत ही आसान तरीके से कह दोगे गुरुजी इसकी जो सेलिंग प्राइस आई है 1200 रुपये आई है। सेलिंग प्राइस 15 1 120 है ना। तो सेलिंग प्राइस आ चुकी है मेरा भाई 1200, 120 यहाँ पर लिख लेना है। और ये 1200 रुपये सेलिंग प्राइस आ चुकी है। और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस दे रखी है 991। ठीक है, तो कितने की आपको कितने का प्रॉफिट हो चुका है मेरे भाई? निकाल के देख लो कितना आ रहा है। 209 का प्रॉफिट दिख रहा है। 209 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का? 209। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आपसे पूछा, परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछी है, सीधा पूछा कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, 991 रुपये में खरीदा था और 1200 रुपये में बेच दिया। तो 209 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात करना है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं 10 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, मॉर्निंग में, स्पेशल मैथ के लिए चलती है। ठीक है, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ले सकते हो उस क्लास को। तो यहाँ पर दे रखा है चाल और यहाँ पर दे रखा है समय। आप सभी को पता है चाल समय के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो उसने कहा 60% और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिख लो। यहाँ से मैं एरो लेके आ रहा हूँ, यहाँ लिख लो। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 होती है। यदि वो 5 की चाल से चलता है तो उसको 3 मिनट लगते हैं, मतलब 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर वो इसको समय अगर 3 मिनट करेगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका जस्ट इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है? 2 मिनट का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 36 मिनट। तो 2 का मान मेरा भाई 36 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है इसका? 18 गुना दिख रहा है। आपसे क्या पूछा उसने? सामान्य समय पूछा उसने। सामान्य समय ये पूछा ना, सामान्य समय आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको भी इसको 18 से गुणा कर लेना है। 18 या 54। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
तो ये सामान्य चाल है। अगर बढ़ा हुआ चाल पूछता तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, कितने जिले हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 640 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो ये योजना मेरे भाई शुरू हुई थी 2020 में। अगला प्रश्न, डैश में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई जो डेली क्लास अटेंड करेगा, पूरी क्लास अटेंड करेगा, उसको भी फायदा होने वाला है। बीच बीच में छोड़ के जाओगे क्लास को तो घाटा होगा भाई, सही बता रहा हूं। सकेवा डैश के कीरत खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है दोस्तों, बताइए। एग्जाम से पहले ही पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसा मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया दोस्तों, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा, मतलब ना इससे इजी होगा ना इससे हार्ड होगा, मीडियम पेपर ऐसा ही देखने को मिलने वाला है 100%। इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। यदि निश्चित कूट भाषा में गेट को फेट लिखा जाता है, LUT ल्यूट को क्यूट लिखा जाता है, KUT क्यूट, ठीक है, उस कूट भाषा में काइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। 7 से 6 -1, 12 से 11 -1, तो 11 में 1 माइनस को 10, और 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। जे आएगा तो ये दो ऑप्शन तो कोई काम के नहीं है। फिर आगे देखो, A 1 पर आता है, फिर A ऐसा कैसे ही, U ऐसा कैसे ही, तो I ऐसा कैसे, JIT ये रहा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। फिर आगे देख लो, T ऐसा कैसे, T ऐसा कैसे, T ऐसा कैसे, और यहाँ पर भी T ऐसा, तो JIT। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी तो था क्या, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया रेलवे में, इसीलिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लव कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। सही जवाब आ जाएगा गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है दोस्तों, बताइए। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है, तो आंसर आएगा राग है। क्या है, राग। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आंसर आएगा शेरछीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, A, B, C तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो C अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो यहाँ पर ये तीनों बंदे मिले हुए हैं, A, B और C, तीनों मिलकर कितने दिन में काम को निपटा रहे हैं, यहाँ पर 12 दिन लेने काम को करने में। लेकिन A और B अगर दोनों मिलते हैं मेरे भाई, तो इस काम को 36 दिन में कंप्लीट करते हैं। वहीं पर C भी मिल जाता है इनके साथ, A, B और C इस काम को 36 दिन में पूरा कर, C अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी की क्षमता, मतलब सी का हमें काम पूछा है, ठीक है। तो इनसे कटने वाला नंबर एक एलसीएम ले लो इनका टोटल, तो इनका एलसीएम टोटल नंबर ऑफ काम कितना होगा, टोटल वर्क 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की मिलाकर क्षमता 3 आ रही है, वहीं पर दोनों A और B की मिलाकर क्षमता 1 आ रही है। अगर आप A और B की मिलाकर क्षमता अगर 1 यहाँ रख दोगे तो 3 में से 1 गया, तो 2 क्षमता किसकी बची हुई है, सी की बची हुई है, जो हमें मिल चुकी है। उसने वही तो पूछा है। तो 36, सी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, तो सी तो अकेले सी की क्षमता 2, 18 और आंसर ऑप्शन में तो कहीं नहीं दे रखा है, ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। 36 से कम 36, दोनों की अगर A और B की यहाँ रख रहे हो, और 3 आ रही, 12 जो बातें 36, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों A C की क्षमता अपन ने निकाल दी, कितना आ गया, 2 आ चुकी है, तो ये काम 18 दिन में हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को 18 कर लो, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सही तो है ना, A और B किसी का को 36 दिन में कर, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब आ जाएगा पुरंदर दास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पता नहीं वो बीच में आ गया था, चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हिंदू कुश पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी आपको यहां से टिक करना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है और जहां पर पहाड़ियां पहाड़ियां देखने को मिलती है, तो ये आपको बांग्लादेश में कितनी है, 40-96 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना, और पॉइंट में समथिंग हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये कुछ नंबर फेमिलियर दिख रहे हैं, ये 11 का आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, ठीक है। ये 7 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। और ये कितने का दिख रहा है, देखो 7 का नहीं है, वो 9 का क्यूब है, माफी चाहूंगा।
9 लिख लो यहाँ पे, 9 का क्यूब है भाई, 9 का क्यूब। ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। अगला नंबर 3 का क्यूब आएगा, क्योंकि ये विषम नंबर चल रहे। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना था? 27 आता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्या आएगा? ये 5 का क्यूब था यहाँ पे, अगला नंबर 3 का क्यूब आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। आपसे पूछा उनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चलो मान लो क्वेश्चन ने दिया है, मैंने दिया है 4x, 5x और 6x। आपको मैंने कहा इसका HCF निकाल के, LCM निकाल के बताइए कितना। LCM आपको यहाँ पे LCM निकालना है, ठीक है। तो 6 और 4 का LCM कितना होगा? 6 दूनी 12, 12 और 12 पंचे 60। तो इनका तीनों का जो LCM निकाल के आपसे पूछा है, तो आपने कहा गुरुजी 60 होगा, ठीक है। और इसी का HCF आपने कहा गुरुजी इनका HCF जो होगा महत्तम समापवर्तक वो होगा 1, क्योंकि इसमें 1 कॉमन आ रहा है। अब आपने कहा गुरुजी हमारा एलसीएम तो 60x है, कितना? 60x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 180 है, तो इसी का 3 गुना दिख रहा है मुझे। तो ये भाई आपको भी दिख रहा होगा 3 गुना ही है, ये इसका 3 गुना है, तो आपको इसका भी 3 गुना कर लेना है। आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें महत्तम समापवर्तक ही तो पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन 27 बताइए फिलहाल, भारत में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्सरी सेक्टर, जिसको आप तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, और दोस्तों ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इसमें किसको आपको पूछा है, किसको बढ़ावा दिया था? तो इसमें भारी उद्योग जो वगैरह प्लांट्स वगैरह थे उनको योगदान दिया था उसमें, ठीक है। अदृश्य हाथ की अवधारणा किस अर्थव्यवस्था से जुड़ी है? बताइए। इनविजिबल हैंड, इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आएगा पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा, भांगड़ा दे रखा है दोस्तों, हाँ भांगड़ा किसका है? गोवा का तो है ही नहीं भाई, गोवा कैंसिल कर दो। महाराष्ट्र का है नहीं, बच्चे पंजाब हरियाणा। बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास, पंजाब का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राउफ नामक लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है, प्रचलित है? बताइए। तो आप कहोगे जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, 0.64 0.81 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो चलिए भाई ज्ञात कर लेते। आपको पता है यहाँ पे 8 और 9, 9 72, 0.72, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है मध्य अनुपात, आपको हमेशा बताया मैंने, आप जब 10 बजे वाली क्लास अटेंड करते हो ना, उसमें हमेशा सिखा रखा ही है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, 0.64 मल्टीप्लाई में 0.81, और इसके ऊपर ये रूट लगा दो। अब आपको पता है कि पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे 64, 64 किसका? 8 का स्क्वायर है, ये 8 बाहर आ चुका है। और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, 9 बाहर आ चुका है। और 100 गुणा 100 10,000, और 10,000 किसका? 100 का स्क्वायर है, ये 100 भी बाहर आ चुका है। तो 72 कितना है? 72 बट्टे में 100, और 72 बट्टे में 100 मतलब डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले राजवंशों को सही कलमानुक्रम क्या ज्ञात करना है? मतलब इसका सही कॉलम लगाना है दोस्तों। पहले था तो उसको गुलाम वंश, फिर उसका खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, बिल्कुल सही है पहले ही वाला ऑप्शन, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किस सुल्तानत ने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आएगा बलबन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर आ जाएगा ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, कानपुर अधिवेशन है मेरे भाई। सरोजिनी नायडू पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनती है भारत की, तो यहाँ पे मेरे भाई कानपुर अधिवेशन ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू वाला, ठीक है। तो फिलहाल 1929 आप ध्यान रखोगे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन आपको ध्यान रखना, बेलगांव, कौन सा ध्यान रखोगे? बेलगांव अधिवेशन यहाँ पे ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी दोस्तों। 1931 का कराची अधिवेशन भी साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट अधिवेशन है, कांग्रेस की मीटिंग है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 30, सिजदा, इसका मतलब है कि घुटनों पर बैठकर शीश झुकाकर चलना। पाबोस, इसका मतलब है पांव को चूमना। यह परंपरा किसने चलाई थी? ये क्रूर शासक बलबन ने चलाई थी, जो लौह एवं रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध था। लौह एवं रक्त की नीति के लिए फेमस था मेरे भाई, रक्त नीति के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, बहुत क्रूर शासक था मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी भाई? इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी, बिल्कुल। किसकी बेटी थी? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, इंपीचमेंट सिस्टम। अगर राष्ट्रपति किसी भी संविधान के नियम का उल्लंघन करता है तो उसको दोस्तों आर्टिकल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 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 कौन सा है भाई? इम्पीचमेंट सिस्टम प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पर तो आर्टिकल ही नहीं दे रखा है। चलो यहाँ पर आर्टिकल नहीं दे रखा, हम ही लिख देते हैं। अनुच्छेद आप याद रखोगे 61। अनुच्छेद क्या ध्यान रखोगे? 61। और ये जो इम्पीचमेंट वाला पद है ना मेरे भाई, ये यूएसए के संविधान से लिया है, ध्यान रखोगे, यूएसए के संविधान से, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां मेरे भाई, ठीक है। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, जो अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 61 आपको टिक कर लेना है, दे तो नहीं रखा पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए पासे में दो के विपरीत आपको ध्यान रखना है, दो के विपरीत आपको देखना है, ठीक है। तो आप देख लो भाई, दो के विपरीत क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम दिख रहे, ये दोनों और ये दो, इसी में इसमें आप अपन देख सकते हैं 6 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो +5 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है? यहाँ पर 56 और वहाँ 49 है, यानी 4 और 5 -5 अंतर देखने को मिल रहा है। अगला नंबर +5 होगा, यानी 54। 54 आएगा क्या? देखते एक बार आगे और देख, पीछे और देख लेते हैं, यहाँ पर कितना मिल रहा है। यहाँ से बात नहीं बनी, 54 +1। मुझे लग रहा है यूनिक सीरीज तो नहीं लग रही है। हाँ हाँ, यूनिक सीरीज, यूनिक सीरीज लग रही है भाई, यूनिक। देख लेते हैं भाई, ठीक है क्या है। देखो 53 में 1 प्लस, नहीं 53 में कितना प्लस किया? -2 किया यहाँ पर, या -2 हुआ है। फिर 51 में वापस -2 हुआ है, यही अल्टरनेट सीरीज लग रही है। फिर 54 में +2 हुआ है। फिर यहाँ पर 56 में 2 + 58, 300। अरे 58 पे टिक करना, 48 पे कहाँ कर रहा हूँ, 58 आएगा, क्योंकि 56 में 2 प्लस करोगे 358 आएगा। तो ये यूनिक सीरीज है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो दोस्तों समान नागरिक संहिता से रिलेटेड आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 40 आपको पता ही है, पंचायत का गठन किया गया, पंचायत का गठन, ठीक है। ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आर्टिकल ए आपको ध्यान रखना। आर्टिकल मतलब आर्टिकल ए क्या मतलब? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया। लेकिन आर्टिकल 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति है दोस्तों, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, ध्यान रखना साथ में ही। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? ये एक शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई एम सोमनाथन। क्या आप लोग एम सोमनाथन टिक कर रहे हो क्या भाई? नहीं होगा, वी नारायण होंगे भाई, वी नारायण है। यहां पर लिख देता हूं, सी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी। सही जवाब नितिन गुप्ता टिक करना है, जुलाई 2025 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को खपत में कितने % की कमी करने, ताकि खर्चे में कोई बदलाव ना हो? कितने % की? 3/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वृद्धि करिए 20 से 23, यानी वापस 3 पे आना है, 23 पे। पॉइंट में आंसर आएगा क्या? हाँ मुझे लग रहा है इसमें पॉइंट में ही आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा शायद। 15% की वृद्धि करनी है ना भाई। 100 रुपये की कोई भी वैल्यू होती है, कितनी? 100 रुपये की कोई वैल्यू होती है। अगर आप इसे 15% की वृद्धि करोगे तो ये 115 पर आ जाएगा। अब आप कह रहे हो मुझे वापस आना है, ठीक है, आपको मुझे वापस आना है इस पर, तो 15 की क्या करनी पड़ेगी भाई? वृद्धि करनी पड़ेगी वापस, खर्चे 15 की कमी करनी पड़ेगी ना 100 पे आने पे। किसके ऊपर? 115 के ऊपर। तो आपकी वैल्यू 35 में पूछिए। 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से काट लो 23 बार, 300/23। पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? लग तो यही रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है मेरे भाई। 300/23 के समथिंग आंसर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, पॉइंट में आंसर आ रहा है। आप लोग क्या रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है फिलहाल इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नंबर 47, भारत के उपराष्ट्रपति, अभी जस्ट बताया था सीपी राधाकृष्णन, के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर आएगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक कौन बने? डीजीओ, बताइए सभी विद्यार्थी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। अगला क्वेश्चन, अरकू घाटी के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो धीमसा आपको टिक करना है मेरे भाई, क्या? धीमसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बाकी कालबेलिया राजस्थान का है, घूमर गुजरात का, आपको पता ही होगा। ठीक है, बगुरुम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोडो जनजाति, तो ये ध्यान रखना, बोडो जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? सातवीं पंचवर्षीय योजना बताइए। तो आंसर आएगा मेरे भाई खाद्यान्नों में के उत्पादन में वृद्धि। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना मेरे भाई 1951 से स्टार्ट हो रही है, 56 पे खत्म हो रही है। ठीक है, और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई। ठीक है, तो पहले तो भाई कृषि के बारे में बात करी गई, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। और ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो बांध होता है ना, डैम्स, उनको कहा था कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर का पालन किया गया? अभी जस्ट बताया मैंने, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई है? इंपॉर्टेंट है। देखो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। 11वीं पंचवर्षीय योजना टिक करना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? इंपॉर्टेंट है। सही जवाब दमन और दीव, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आयुक्त कौन थे बताइए? डीसी चंद्रमौली। डीसी चंद्रमौली थे, लेकिन आपको पूछा है इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आई होप गाइस कि आप आंसर टिक कर चुके होंगे, काफी बार करवाए ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल, इसकी दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष तो होनी चाहिए मेरे भाई, 35 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, 35 वर्ष तो होनी चाहिए न्यूनतम आयु। फिलहाल इसका आंसर बताओ भाई। ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। किसके संविधान से लिया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। देखो ये 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इसमें क्या किया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया भाई, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ठीक है, ये ध्यान रख रहे हो। और इसको एक लीगल राइट बना दिया। कौन से आर्टिकल के तहत? 300A के तहत। ठीक है, 300A क कह लो। ठीक है, 73वां संशोधन जिसमें पंचायत को पंचायती राज का दर्जा दिया गया, पंचायत का राज्य से दर्जा है, ये 1976 का है। ठीक है, आपको यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन टिक कर लेना मेरा भाई, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आप कुछ फैक्ट दे रखे उसको अच्छे से पढ़ लो। 71वां संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। आप ध्यान से सुनो, मूल संविधान में मेरे भाई कितनी थी? 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में अब कितनी होगी? 22 हो गई। तो 14 से 22 का सफर कैसे तय किया वो आपके सामने है। तो आप ध्यान रखोगे 14 के बाद 15वीं भाषा सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। और किस अमेंडमेंट के थ्रू? 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के बाद। 15 के बाद 3 भाषाएं 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई, जिसका नाम है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। यानी 15 के बाद 16, 17 और 18। उसके बाद आपके पास 4 भाषाएं और देखने को मिलेंगी 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया। तो दोस्तों एक ही स्लाइड पर मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करवाए जो एग्जाम में पूछता ही है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, ये आपको पढ़ा दिए। देखो 73वां अनुच्छेद पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी के तहत, और ये 24 अप्रैल से लागू हुई थी। पंचायत से रिलेटेड है, ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है 60वां। जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि 60 क्वेश्चन करूंगा महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया मेरे भाई हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए, ध्यान रखना। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसी रही आप लोगों की तैयारी, कितना स्कोर किया आप लोगों ने इन 60 क्वेश्चन में से? ईमानदारी से बताइए मेरे भाई, किस किस स्टूडेंट ने यहां तक क्लास देखी है? एक बार कमेंट कर दो भाई, मजा आ जाएगा। एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि किस किस ने यहां तक क्लास को देखा है। क्लास पसंद आई मेरे भाई, मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करिए किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो। ठीक है,
और जिसने मॉर्निंग में 10 बजे वाली मैथ स्पेशल क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि एनटीपीसी 12th लेवल के लिए मैथ वो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन की सीढ़ी पर ले जाएगा आपको। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।